ये पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते थे। ये भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं पैसों के, मना तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई इवेंट आता है जहां नोट इनको डॉलर नजर आते हैं वहां ये मर रहे होते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। इंडियन टीम पता नहीं उनको बेचारों को अपने किट बैग लेके आने चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो इंडिया से ट्रेवल करके आएंगे श्रीलंका और उनको पता होगा कि वहां जाके हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, बस उन्होंने आना जाना करना है। तो इतनी जलालत जो सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम को उठानी पड़ रही है, ये सब कुछ वो डिजर्व करते हैं। हम बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो चलो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ जब हमें जरूरत थी, ना अफगानिस्तान, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके साथ गलत हो रहा है, बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े होके वंस फॉर ऑल ये प्रेसिडेंट को खत्म किया जाए जिसमें बहुत अनबायसनेस देखी जाती है। गैर जरूरी तौर पर लोगों को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान होस्ट कंट्री है उसको स्टेज पर नहीं आने देंगे और आप ट्रॉफी नहीं लेंगे और आप पाकिस्तान के लिए ऐसे उस बंद गली में डालेंगे कि जहां पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद अब जो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है उसकी सपोर्ट में उसके साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं, और ये सब बीसीसीआई का हाथ है। चैलेंज कर रहा था मोदी साहब को कि सर आप आएँ, आप मना कर दें, आप हमसे हाथ नहीं मिलाने का कह दिया आपने, हमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप हमें वीज़ा नहीं देंगे, तो भाई खेले भी ना। और मैं आई स्टैंड विद द डिसीजन विद प्राइम मिनिस्टर और नकवी साहब के कि बिल्कुल सही किया। ये तो मैं बड़े अरसे से कह रहा था यार, जब बदमाशी करता है ना बंदा तो एक दिन आपने भी निकल के जो है ना उसको अपनी बदमाशी दिखानी पड़ती है। मजा नहीं आना था बिल्कुल भी, क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज जो बम्बू दिया है ना, ओए होए होए बीसीसीआई को, ठीक है, वो मजा आ गया है। क्या बम्बू दिया है, और ये बम्बू इस वजह से दिया है क्योंकि इसका बीज बोया बीसीसीआई ने। इसका बीज जो बोया वो इंडिया की थकी हुई थर्ड क्लास गंदी घटिया तरीन किस्म की जो गवर्नमेंट है, ये इसका बीज बोया हुआ है। बोलते थे कि पंगे मत लो, ठीक है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लेके आओ। इस इंडियन टीम के अंदर ये जो गौतम गंभीर आया है, इस इंडियन गवर्नमेंट का जो बंदा आया है, ठीक है, या जय शाह जो आया, उसके बाद ये ड्रामेबाजियां शुरू होनी हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये गवर्नमेंट, ये पार्टी वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ये पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से सियासत ये क्रिकेट में लेके आए। उसके बाद जो हमारा चेयरमैन आया, इसने जो टाइट किस्म का इनको बम्बू दे के रखा, वो समझ गया है कि ये भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं पैसों के, मना तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई इवेंट आता है जहां नोट इनको डॉलर नजर आते हैं वहां ये मर रहे होते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। उसके बाद अब जो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो फैसला किया है उसकी सपोर्ट में उसके साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं, और ये सब बीसीसीआई का हाथ है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, वो जो मर्जी करना है, ठीक है। अब यहाँ पिसा ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है, यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स होके ये परेशान होंगे कि यार ये क्या हो गया, ठीक है ना। ये तो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, इसके पैसे तो सबसे ज्यादा कमाए जाते हैं, इसीलिए ये कोशिश करते हैं कि 2-2, 3-3 मैच हों पाकिस्तान इंडिया। अच्छा, उसमें इंडिया नहीं मना करता था, ठीक है, अपनी लड़ाई झगड़े उसने एक जगह पे रखी हुई है, लेकिन जब नोट की डॉलर की बारी आती थी तो खेलता था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आपने गलती किया बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बीसीसीआई के लिए अलग रूल्स है, ठीक है, और दूसरे क्रिकेट बोर्ड के लिए अलग रूल्स है। इनको जलील करो पूरी दुनिया में। अब ये आज फैसला आया है, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड, दुनिया के क्रिकेटर सारे इनको गालियां देंगे कि यार इस बीसीसीआई की वजह से, इस गंदी गवर्नमेंट की वजह से जो क्रिकेट में ये सियासत लेके आई, उसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। और ये बहुत अच्छा फैसला, आगे देखें क्या होता है, वो बात की बात है। लेकिन इस फैसले की वजह से और क्रिकेट बोर्ड्स भी अब आपके सामने आएंगे, ठीक है। कोई भी क्रिकेटर इस बीसीसीआई का साथ नहीं देगा। जिस तरह बांग्लादेश ने लिया, सलूट करता हूं मैं बांग्लादेश को, जो उन्होंने फैसला लिया। नहीं, ठीक है, नहीं चाहिए भाई पैसे हमें, जाओ बाढ़ में जाओ, तुम नहीं चाहिए हमें पैसे, हम तुम्हारे फैसले पे नहीं चलेंगे जो तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया आज,
बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फैसला किया। हमारे पास 2 टीम्स और हैं, इंशाल्लाह उन 2 टीमों के साथ खेल के हम आगे आ जाएंगे। हमें कोई परवाह नहीं, हमने तुम्हें खैरात में दिए 2 पॉइंट, ठीक है। बाद में आगे चल के जो है वो देखेंगे। अब खलबली जला आईसीसी में मचेगी कि यार ये सब कुछ क्या हुआ है। और नेक्स्ट टाइम, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, आप ये लिख लो, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 2 कंट्रीज हो गई हैं अब, ये दोनों कुछ भी कर सकती हैं आईसीसी इवेंट में, ये अब ज़हन में रखना। जब इंडिया पाकिस्तान के मैच का टाइम आएगा तो कमेंटेटर्स भी मैदान में आएंगे और इंडियन टीम भी इंडिया से ट्रेवल करके कोलंबो में मौजूद होगी। इंडियन टीम ग्राउंड में आएगी, प्रैक्टिस करेगी, वार्म अप करेगी, रेफरी आएगा, अंपायर्स आएंगे, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम मैदान में नहीं आती, अगर पाकिस्तान टीम कोलंबो के होटल में ही रहती है, जो कि ऐसा ही होगा क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम मैदान में नहीं उतरेंगे, इस सूरत में इंडिया को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी जो आप सुन रहे हो ना कि पाकिस्तान टीम अपने 2 पॉइंट्स फोरफीट करेगा, वो फोरफीट करने का एक तरीकाकार है। ऐसा नहीं कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो टूर्नामेंट की बिल्कुल शुरुआत में ही पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो रहा, चलो जी इंडिया को 2 पॉइंट दे देते हैं। नहीं, इंडिया को 2 पॉइंट मिलेंगे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, उस टाइम तक का इंतजार किया जाएगा। इंडियन टीम, पता नहीं उनको बेचारों को अपने किट बैग लेके आने चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो इंडिया से ट्रेवल करके आएंगे श्रीलंका और उनको पता होगा कि वहां जाके हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, बस उन्होंने आना जाना करना है। तो इतनी जलालत जो सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम को उठानी पड़ रही है, ये सब कुछ वो डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या क्या ज्यादतियां की इंडिया ने। 2023 का आपका एशिया कप आता है जिसमें जानबूझ के जेशा, जो कि उस टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारा टूर्नामेंट खराब किया। और आप सबको याद होगा कि पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को जलील करके रखना है। इवन वो पहला और आखिरी एशिया कप था जिसमें टीम्स की जर्सीज के ऊपर होस्ट कंट्री का नाम नहीं था। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पे लिखवाना भी पसंद नहीं किया। ये इतने गंदे, गलीज और छोटी सोच के मालिक हैं। 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान टीम होस्ट होने के बावजूद इतनी ट्रैवलिंग कर रही थी, कभी आप पाकिस्तान में हो, कभी आप श्रीलंका में हो, फिर आप पाकिस्तान में हो, फिर आप श्रीलंका में हो, मजाक बना हुआ था। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगा, हाइब्रिड मॉडल आ गया, पाकिस्तान फाइनल नहीं होस्ट कर पाया। हम होस्ट थे, वो हमारा टूर्नामेंट था, हमारे कंट्री में दोनों सेमीफाइनल होने चाहिए थे, हमारे कंट्री में फाइनल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहां पे भी अपनी लुच तली, वहां पे भी इन्होंने पाकिस्तान का टूर्नामेंट खराब किया। फिर मशहूर जमाना एशिया कप 2025 जिसमें बायकॉट के नाम पे इन्होंने 3 मैच भी हमारे साथ खेल लिए। सबसे पहले इन्होंने वहां पे हैंडशेक नहीं किया। अभी ये बदतमीजी इनको काफी नहीं लगी, इन्होंने टॉस के दौरान हमारे पाकिस्तान के कमेंटेटर से भी बात करने से इनकार कर दिया। यानी कितनी अजीब बात थी कि जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा कि टॉस के दौरान एक इंडियन बंदा खड़ा हुआ है, एक पाकिस्तानी, रवि शास्त्री और वकार यूनुस आए थे। कितनी अजीब बात है, तब कहां थी आईसीसी? मतलब सूर्या कुमार यादव वकार यूनुस से बात करने के लिए रेडी नहीं थे। ये आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये आईसीसी ने पहले सूर्या कुमार यादव को 30% फाइन करके साइडलाइन कर दिया, हारिस राउफ को बैन कर दिया। तो अगर पाकिस्तान में कोई कहता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो आप लोग फिर सबूत भी तो दे रहे हो ना। अब साहब एक ये फैसला कर लिया गया कि हम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। हर तरफ से सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये फैसला किया गया नकवी साहब की तरफ से, और ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अब आप बायकॉट कर रहे हैं। सर, इसके क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, आगे चल के पाकिस्तान को कौन कौन सी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर जरा रोशनी डालें। देखें जी, बात ये है हमजा साहब जी कि इसके फवायद और नुकसान क्या होते हैं, ये तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि इस सतह तक पाकिस्तान क्यों आया
कि पाकिस्तान को ये इनकार करना पड़ा कि हम इंडिया के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान को इनकार करना पड़ा कि भारत के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, तो मैच फोरफिट हो जाएगा। अब इसका पस मंजर है कि जब आप खेल को सियासत ज़्यादा करेंगे और आप खेल की स्पिरिट को ख़त्म करेंगे और आप गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान होस्ट कंट्री है उसको स्टेज पर नहीं आने देंगे और आप ट्रॉफी नहीं लेंगे और आप पाकिस्तान के लिए ऐसे उस बंद गली में डालेंगे कि जहां पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, और वो दवा जो आपको खिलाई जा रही है बरसों से कि हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, उसी दवा के साथ दूसरे फरीक का इलाज किया जाए कि अब हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। इसके फवायद और नुकसान तो आप एक तरफ रखते हैं, लेकिन क्या क्रिकेट का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, क्रिकेट का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो क्या क्रिकेट का फायदा हुआ कि आपके बच्चे भी हाथ में मिलाएं, वो भी एक दूसरे को गैर इखलाकी और नामुनासिब इशारे करें, ठीक है, और खेल की स्पिरिट जो है तबाह होती रहे और आप बैठते रहें, तो वो इंसाफ कहाँ पर सोया होता है जब पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलती हैं? वो इंसाफ उस वक्त कहाँ पर सोया होता है जब आप हाथ नहीं मिलाती हैं? वो इंसाफ उस वक्त कहाँ सोया होता है कि जब आप मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया से निकाल देते हैं और फिर उनकी टीम को आप वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से उनको तहफुजात है और आप उनको मुतमईन करने के बजाय उनको वर्ल्ड कप से निकाल देते हैं? वो कौन सा इंसाफ है? कौन सी बराबरी है? कौन सी मुसाबकत है? कौन सी खेल की स्पिरिट है? ये तो ये तबाह कर रहे हैं ना खेल को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में और हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो फैसला किया है वो खेल की स्पिरिट को बचाने के लिए, उस इंसाफ को जो सबके लिए यकसा है। हर साल पिछले 3-4 से आप साल देख लें, कोई ना कोई भारत की तरफ से शोशा आता है। कभी वो कहता है पाकिस्तान सेफ नहीं है, कभी वो कहता है कि हमें हाइब्रिड में खिलाएं, कभी वो अपने प्लेयर्स पे कहता है इनसे शेक हैंड ना करें। तो अब आके बांग्लादेश के साथ उन्होंने ये किया, तो ये कहीं ना कहीं तो फातिमा रुकना था। और यहाँ पे पाकिस्तान का जो स्टैंड है, पाकिस्तान ने हक के साथ स्टैंड लिया है, विच इज के बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। और बांग्लादेश का क्या कसूर था? ये कसूर था कि बांग्लादेश ने ये कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहीम को आप बाहर निकाल रहे हैं और आपकी आईपीएल के टीम ऑनर्स को थ्रेट आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली बाकी टीम भी जो है वो मुस्लिम है और वो बांग्लादेश से है, सो हम ये बांग्लादेश जो है इंडिया नहीं जा सकते। और जो कि एक फेयर जो थी, इन्होंने अपनी केस सामने रखा उसको, क्योंकि शायद उस तरह ट्रीट नहीं किया गया, गेज नहीं किया गया कि आप कौन होते हैं, बांग्लादेश आपकी टीम क्या है, आपको कोई हक नहीं है। नहीं, हक तो सबके पास मौजूद है। जितनी भी आईसीसी प्लेइंग मेंबर्स हैं उन सबकी खिदमात हैं, उन सबके रोल हैं क्रिकेट के लिए, और सबको इक्वली जो है डिसाइड करना था। लेकिन भारत ने ये नहीं किया और पाकिस्तान अब कहता है कि नहीं, हम बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो चलो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ जब हमें जरूरत थी, ना अफगानिस्तान, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके साथ गलत हो रहा है, बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े होके वंस फॉर ऑल ये प्रेसिडेंट को खत्म किया जाए जिसमें बहुत अनबायसनेस देखी जाती है। चैलेंज कर रहा था मोदी साहब को कि सर आप आएँ, आप मना कर दें, आप हमसे हाथ नहीं मिलाने का कह दिया आपने, हमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप हमें वीज़ा नहीं देंगे, तो भाई खेले भी ना। कोई इंडिया से पूछे, मैं पूरे इंडिया से पूछना चाहता हूं, जितने इंडिया की आवाम है उनसे पूछना चाहता हूं कि जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, आप आखिरी दफ़ा कितने साल पहले आए? जो टेस्ट का मैंने अभी तक निकाला है वो 2006, 7 और 8 में आप आए। तो जब वो क्रिकेट आपने रोक दी, क्यों रोकी आपने? कि जी हम दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। कहाँ है दहशतगर्दी? सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया जो सबसे ज़्यादा जो कह लें कि टची होते हैं इस मामले में। आप लोग कब से नहीं आए पाकिस्तान और किसने ये रोका टूर? हम तो हमेशा हाथ फैलाकर कहते हैं आओ यार चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने बोला भाईजान आ जाओ, आपने मना कर दिया। तो आप लोगों ने तो क्रिकेट को रोका है, आप हमें कह रहे हैं कि जी हमने मना कर दिया तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा। तो भाईजान आप लोगों ने जो बायलैटरल सीरीज ख़त्म की हैं उसका कौन हिसाब देगा? पाकिस्तान हमेशा आपके पास, सारे टूर्स पाकिस्तान के आखिरी इंडिया में हैं। हम वर्ल्ड कप में भी आप क्या है 2023-24 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हम आए। आप लोग तो आते ही नहीं है। आप लोग हैं जिन्होंने ये क्रिकेट को इस नहज पे पहुंचा दिया कि अब हमको फैसला करना पड़ा। और मैं आई स्टैंड विद द डिसीजन विद प्राइम मिनिस्टर और नकवी साहब के कि बिल्कुल सही किया। ये तो मैं बड़े अरसे से कह रहा था यार, जब बदमाशी करता है ना बंदा तो एक दिन आपने भी निकल के जो है ना उसको अपनी बदमाशी दिखानी पड़ती है। हाय लो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पूरा पाक मीडिया, जिसमें पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, जिसमें तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त कितनी बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे हैं। इनका मोहसिन नकवी और इनका शहबाज शरीफ भारत से वर्ल्ड कप का मैच फोरफिट करने का
अनाउंस क्या किया। ये पाकिस्तानी अपनी असली औकात पर आ गए। इनको अब यही लग रहा है कि यह बीसीसीआई और जय शाह को झुका लेंगे और जो चाहेंगे वही आईसीसी करेगा। इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि फ्यूचर में इनके क्रिकेट के साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैटर आईसीसी और बांग्लादेश का है, लेकिन यह बेवकूफ़ उसको डाइवर्ट करके बीसीसीआई और पीसीबी को आमने सामने ले आए हैं। आईसीसी की प्रेस रिलीज भी सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान वही करे जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो। यानी आईसीसी ने पॉइंट आउट किया है कि अगर 15 फरवरी को होने वाला इंडिया पाक मैच अगर पाकिस्तान फॉरफिट करता है तो यह पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।